बुद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग में से एक नियम सम्यक कर्म के नाम से जाना जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आमतौर पर खुद को सन्यासी और धार्मिक बताने वाले व्यक्ति कहते फिरते हैं कि जीवन मोह माया है, सब कुछ अनर्थ है। फिर भी उनकी तीव्र चाह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग उनके अनुयायी बने। यह समाज को और ख़ास तौर पर जो नवयुवक होते हैं उनको गुमराह करने का काम है। युवक आलसी भी बन सकते हैं। सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका का मतलब है कि अपनी उपजीविका का साधन सन्मार्ग होना चाहिए। उपजीविका का साधन किसी के हत्या या बुराई से संबंधित न हो। कर्म कल्याणकारी होना चाहिए। चोरी, डकैती, जहर बेचना, हत्या करना, शस्त्र, शराब बेचना जैसे फर्जी काम निषिद्ध है। कर्म का जीवन में बड़ा महत्व है। इससे ही जीवन की गति निर्धारित होती है। भगवान बुद्ध ने लोगों की सेवा करने वाले कुछ भले चिकित्सक और अन्य कल्याणकारी लोगों को दीक्षा देने के बाद भिक्षु बनने से मना कर दिया था, ताकि वह समाज की सेवा करते रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब प्रयास करना चाहिए तब प्रयास नहीं करता। जवान और पुष्ट होकर भी निष्क्रिय और बेकार रहता है। जो विचारों और लक्ष्य से अस्पष्ट है, आलसी है, उसे प्रज्ञा का मार्ग कभी नहीं मिल पाता। अगर इंसान कर्म ही नहीं करे तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी जरूरत की पूरी करने के लिए पाप कर बैठे। आलसी कर्महीन व्यक्ति बुद्ध के अनुसार निंदा का पात्र बनाता है। सन्यासी जीवन निर्माण पाने में मदद करता है, लेकिन गृहस्थ जीवन, जहाँ पर अपने साथ परिवार के भरण पोषण में धन के सिवा बड़ी कठिनाई होती है, ऐसे में गलत कर्म से बचने में कठिनाई आती है और व्यक्ति का पतन हो सकता है। ज़्यादा लोभी न होना जरूरी है, ताकि धन की और चित्त की रक्षा हो सके। अपने आप को दार्शनिक कहने वालों को यह नहीं कहना चाहिए कि सब निरर्थक है, क्योंकि इससे जवान लोग कर्म में मुंह मोड़ लेंगे। उन्हें कहना चाहिए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, लेकिन सब अनित्य है, इसलिए चीज़ों से मोह या आसक्ति रखना व्यर्थ है।